Good evening, friends. Today we have again session on jumble sentence, and it is one of the important topic for our competitive exam. स्पेशली जैसे अभी एस बी ए पी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आपको जम्बल सेंटेंस से क्वेश्चंस रहता ही रहता है. तो जम्बल सेंटेंस में हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में जम्बल सेंटेंस को सॉल्व करना, इसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है. तो अभी के क्लास में हम लोग ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे. तो सबसे पहला अगर हमको क्या काम करना है कि जम्बल सेंटेंस, बिकॉज अगर जम्बल्ड वर्ड पे हम लोग आए ना, तो व्हाट इज़ जम्बल्ड. जम्बल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो सेंटेंस को क्या कहते हैं, द सेंटेंस इज़ नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर वे, या वी कैन ऑल्सो से द सेंटेंस इज़ नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो अगर हम सबसे पहला अगर बात करें तो इसका जो ट्रिक होगा, तो सबसे पहला क्या काम करना है, रीडिंग द सेंटेंस, and the first trial is to read the sentence properly and understand what the sentence wants to say. सबसे पहला क्या काम करना है कि सेंटेंस को हमको पढ़ना है. मान लो सबसे जैसे मेरे जम्बल सेंटेंस दिए हुए एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला क्या काम करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और ये पता करना है कि what the sentence want to say. It means what कि what the paragraph. Suppose there are a sentence, a sentence is divided into 5 parts, and what is the crux या what is the central idea of the sentence, because ये important होता है. एक बार हमको क्या करना है कि सेंटेंस को पूरा पढ़ लेना है, उसका सेंटेंस कहना क्या चाहता है. अगर हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि जम्बल सेंटेंस को बनाना बड़ा ही आसान होता है. और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आपका 5 का 5 सही हो जाता है तो यू कैन ईजिली गेट 5 मार्क्स इन योर एग्जाम. तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि सेंटेंस को क्या करना है, एक बार पढ़ना है उसको प्रॉपरली, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द what does the sentence wants to convey. Yeah, we can also say कि what is the crux या what is the central idea of the sentence, what is the theme of the sentence. एंड उसके बाद क्या करना है कि it is stated to be the most critical step as our base of solving question depend on this step. But पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो सेंटेंस का जो बेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा पहले वाले स्टेप पे हम क्या सोच रहे हैं. कंस्टिट्यूटिंग अ लिंक बिटवीन अ गिवन सेंटेंस, सपोज वी आर गिवन 4 सेंटेंस, ऐसा हम सोचते हैं कि कोई 4 सेंटेंस है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड ऑल देम एंड देन ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द कॉमन वंस. मतलब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है कि अगर कोई सेंटेंस मेरा 4 पार्ट में डिवाइड है, सोचो ऐसे सोचना है हमको कि ए बी सी डी में डिवाइडेड है. उसको क्या करना है कि सबसे पहले उसको रीड करेंगे. रीड करने के बाद क्या करना है कि फर्स्ट वी विल रीड ऑल दैम एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लिंक. बिकॉज अगर 4 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस, सबसे पहला क्या काम करना है कि जस्ट फर्स्ट रीड द होल सेंटेंस एंड ट्राई टू establish a link between the common ones. मीन्स व्हाट कि हमको ये देखना है ना कि लिंक, बिकॉज सेंटेंस पैराग्राफ में, जंबल सेंटेंस में आप एसएससी सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, एसबीए पीओ दो, आईबीपीएस कोई भी एग्ज़ाम दो ना, इवन एनडीए के एग्ज़ाम में भी क्या होता है ना कि पैरा जंबल का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होता है. अब अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि पहले क्या करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. जैसे मान लेते हैं कि वो 4 सेंटेंस है, उस 4 सेंटेंस को क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ऑल दैम एंड देन ट्राई टू इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द कॉमन वंस. उस 4 सेंटेंस में क्या करना है, जो कॉमन देखना है कि कॉमन क्या लिंक होगा मेरा. उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि सपोज इफ़ यू हैव टू फाइंड दैट, सपोज अगर हम लोग को ये लगता है कि बी एंड सेंटेंस डी आर लिंक्ड विथ ईच अदर. मान लो 4 सेंटेंस ए बी सी डी, अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि बी और डी का कुछ ना कुछ रिलेशन है. तो हमेशा याद रखना है कि स्टार्टिंग, बिकॉज सेंटेंस का जो ओपनिंग होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. और ये हमेशा याद रखना कि सेंटेंस, याद है, द सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विथ कंजंक्शन. सेंटेंस जो है ना कभी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है. और सेंटेंस को जब भी हमेशा याद रखना कि हाउ द 2 sentences विल बी जॉइन. डेफिनेटली द 2 sentences विल बी जॉइन व्हेन इट नीड्स अ कंजंक्शन. जब भी किसी 2 सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होता है इसके लिए कि हमको कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी. तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो पहले हमको क्या करना है कि अगर बी और डी में कोई रिलेशन आता है, थोड़ा सा सोचना है हमको, एंड सपोज बी एंड सी आर लिंक्ड विथ ईच अदर इन सम कन्वेंशनल वे. मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, कन्वेंशनल वे हो सकता है. हाफ ऑफ आवर वर्क ऑलरेडी फिनिशेस हियर. तो
अगर मान लो होता कि मान 4 सेंटेंस, अगर ए और बी के बीच में रिलेशन हो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आधा काम हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए और सी. नाउ व्हाट वील हैव टू डू, अरेंज दैम इन अ कोहेरेंट मैनर दैट मेक्स सेंस. मतलब क्या करना है उसको एक लॉजिकल, बिकॉज कोहेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉजिकल होता है. लॉजिकल मतलब क्या हो गया, इसका सेंस क्या होगा. तो सेंस कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग ये कह सकते हैं ना कि सेंटेंस को क्या करना है, एक प्रॉपरली अरेंज करना है, प्रॉपरली सीक्वेंस में होना है. जब सेंटेंस मेरा प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इट विल गिव अ परफेक्ट सेंस, या वी कैन ऑल्सो से गिव अ क्लियर सेंस. उसके बाद नेक्स्ट जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक, द नेक्स्ट स्टेप हमारा है टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स टू सॉल्व जम्बल सेंटेंस. देखो हमेशा क्या होता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि यू हैव टू फाइंड आउट द लिंकिंग वर्ड्स. बिकॉज लिंकिंग वर्ड्स, वी कैन से लिंकिंग वर्ड्स, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन वर्ड्स. बिकॉज जो स्पॉटिंग, इसमें क्या करना है ना कि देयर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. The next step is to identify the transition words which entail. मतलब देखो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होता है कि ये हमको बताता नहीं कि अगला स्टेप मेरा सेंटेंस का क्या हो सकता है. तो ये कुछ कुछ मैंने आपको एग्जांपल में मैंने ट्रांजिशन वर्ड्स का मैंने एग्जांपल दिया, इसको हमेशा याद रखना. जैसे पहला मेरा है हाउएवर है, साइमल्टेनियसली है, फर्दर मोर है, बिसाइड्स है, इन एडिशन है, लाइकवाइज है, मोरओवर है, सिमिलरली है, कॉन्सिक्वेंटली है, एज वेल एज है, देयरफॉर है, दस, जनरली, फॉर इंस्टांस, likewise, in other words, in short, instead, on the other hand, rather, nevertheless, also. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि the sentence never starts with a linking words. We can say that the sentence never starts with transition words. तो मतलब याद लिंकिंग वर्ड्स का क्या काम, बिकॉज अगर हम लिंक वर्ड पे आएंगे, लिंक वर्ड का मतलब क्या होता है ना कि विच जॉइंस द टू थिंग्स या विच जॉइंस द टू सेंटेंस. मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होगा, इन एडिशन टू होता है. तो बिसाइड्स का क्या काम होगा कि ये सेंटेंस को क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा. तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना. इस द फर्स्ट सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट्स विथ कंजंक्शन. द फर्स्ट सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट्स विथ व्हाट, लिंकिंग वर्ड्स. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एंटीसीडेंट, and the last step is to spot the pronoun that are being used given in the sentence. Here again, and the pronouns can be categorized. अब देखो समझो बातों को कि ये हो सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन से मेरा सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है कि विच शोज व्हाट रिलेटिव, विच टॉक्स अबाउट द पर्सन, बट द फर्स्ट सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन. अगर हम देखेंगे हु का यूज़ क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के लिए होता है. तो अब हम पहला सेंटेंस मेरा हु से तो नहीं हो सकता है, होम से भी मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, हुड से भी नहीं हो सकता है, विच से भी नहीं हो सकता है. फिर अगर नेक्स्ट हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड पे आएंगे ना कि व्हाट डज द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव शोज, इट शोज व्हाट, इट मीन्स टू पॉइंट आउट द समथिंग. तो टू पॉइंट आउट व्हाट, अगर ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेगा तो जैसे दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया. तो ये मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हमारा पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. देखो पर्सनल प्रोनाउन लाइक ही, शी, हिम, हर, एक्सेट्रास, the first sentence may starts with what, may starts with the personal pronoun, but when it will be in subjective case. subjective case कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा ही हुआ तो ही मेरा सब्जेक्टिव केस हुआ, ही का करेंगे हिम तो हिम मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया. उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज प्रोनाउंस one has to scan all the options, try to set a connection between the all sentences coherently and logically. मतलब हमको ये देखना है ना कि अगर हम इन नटशेल अगर बात कर रहे हैं तो सेंटेंस को ये देखना कि कोहेरेंटली हमारा सेंटेंस जो है अरेंज हुआ है. बिकॉज स्टूडेंट्स एट द एंड आई विश टू से दैट कि ये मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका सेंटेंस अरेंजमेंट को लेके. फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपसे बात करूँगा इसी टॉपिक पे. तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अलग नेक्स्ट I will let you know about the another concept regarding the sentence arrangement. I hope कि this concept will work for you. At the end, I will request you please subscribe and share my channel. Thank you so much. Have a good day.